तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वाले मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो भी न्यू व्यूवर है उनको मैं बताना चाहूँगा, इसके मैं ऑलरेडी 7 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पे है। प्लीज़ आप एक बार जाके उन्हें चेकआउट कर लीजिए तो आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ आएगी। तो हम कहानी में आगे देखते हैं। जो हमारे वेगा होते हैं वो ओजिन से बोलते हैं कि जबकि तुमने उसे मारा तुम फिर भी उसका फेस नहीं पहचान पाए। तो वो हमारा ओजिन जो होता है वो हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि रुको, क्या जो प्रोसेसर था ब्लैक हेवन का यानी कि मैं, वो मर गया था? यानी जो ली सिन्यूक था वो सक्सेसफुल हो गया था मुझे मारने में, और फिर भी वो बास्टर्ड कहीं का फिर से रिग्रेस होना क्यों चाहता था, मुझे ये समझ नहीं आया। और वो ये सोच के बहुत दुखी हो रहा होता है। लेकिन इसी टाइम वो बोलता है अभी वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो इम्पोर्टेंट है वेगा को मेरे ऊपर शक ना हो। वो मैं बहुत ही स्मूथली आराम से यहाँ इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ अभी। तो वो उससे बोलता है कि जब मैंने उस अपने स्पेयर उसके हार्ट से आर पार किया था तो वो एकदम ब्लैक डस्ट में बदल गया था और इधर उधर फैल गया था। तो इसलिए मैं जब फाइट कर रहा था उसके साथ तो उसने अपने फेस पे मास्क रख रखा था, तो मैं उसे अब्जॉर्ब कर नहीं पाया। लेकिन मैं उसके मूव जानता हूँ, अगर वो मेरे को दिखाए एक बार तो मैं उसे पहचान जाऊँगा। तो वेगा होते वो बोलते अच्छा तो ऐसा हुआ था, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास क्या रास्ते हैं जो प्रोसेसर है ब्लैक हेवंस का उसको ढूंढने के? और वो ओजिन बोलता है मन में कि वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, लेकिन वो उसे बोलता नहीं है। और वो सीधे वेगा को बोलता है कि अभी तो कोई नहीं है वेट करने के सिवा रास्ता मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर ढूंढूंगा उसे ढूंढने का। तो वेगा बोलती है अच्छा तो जो हेवनली डिमॉन है उसका पहला मूव कब होगा? तो ओजिन बोलता है कि कम से कम जहाँ तक मुझे याद है उसको 3 साल लगेंगे अभी। और वो मन में सोचता है कि इतना टाइम बहुत होगा जब तक मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैं एग्रेसर हूँ और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। और उससे बोलता है कि मैं जब तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और उसका सामना करने के लिए एकदम रेडी रहूँगा, और मैं जब तक ऐसे क्लूज ढूंढता रहूँगा अनहेवनली जो हमारा हेवनली डिमोन है ना उसके लिए, जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसे देख लूँगा। और वो मन में सोचता है हाँ ये थोड़ा रीज़नेबल लग रहा है, इससे वो कन्फर्म हो जाएगी। और फिर बोलता है चलो मुझे ये भी बता देना चाहिए। और वो उसे बोलता है कि 2 दिन के अंदर एक नया गेट ओपन होगा मॉकडाउन के अंदर, और उसके अंदर 3 रेलिक होंगे और मैं सबसे पहले उसके अंदर जाऊंगा। वो वेगा को ये बता रहा होता है। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन गेन की है ली सिन्यू की मेमोरी से, वो ऐसा कोई बंदा नहीं जानता है, वो सिर्फ वही जानता है जो रिग्रेस कर रखा हो। तो इसलिए मैं इसके जो भी इसको शक हो रहा है मेरे ऊपर उससे मैं दूर हो जाऊंगा। और जबकि मैं रिग्रेसर हूँ तो मैं तो ये सब जानता ही हूँ, इसे ऐसा लगेगा। तो वेगा बोलती अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओगे जो कि एक रिग्रेसर उठा सकता है? तो वो बोलता है मेरे बच्चे, हमारी वेगा होती है जो वो ओजिन से बोलती है मेरे बच्चे। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है उसके तो तोते उड़ जाते हैं और वो बोलता है मेरा बच्चा, इसका क्या मतलब है? जो सारी कॉन्सलेशन है क्या वो अपने डिसाइपल को मेरा बच्चा बोलती है? तो इसका क्या मतलब है? मैं इससे बोलूँ मॉम या बोलूँ वेगा मॉम? उस बेचारे के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो करना क्या चाहता है और हो क्या रहा है। और वो वेगा जो होती है उसको जाके गले लग जाती है और वो बोलती है कि जबकि तुमने इस पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पे उठा रखा है तो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो और प्लीज़ अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड मत करना, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना, वो ये बोल रही होती है और उसके गले लग जाती है। और बेचारा हमारा ओजिन जो होता है वो तो शर्मा ही रहा होता है और वो बोलता है जबकि मेरी सोल जो है वो भी ऐसा वार्म फील कर रही है जैसा कोई मदर टच करती है जब फील करती है। लेकिन वो बोलता है मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है जो इतनी काइंड कॉन्सलेशंस हैं उसके साथ ऐसा झूठ बोल के मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे सरवाइव करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। और वो बोलते हैं चलो ठीक है, जो भी थिंग्स जो फैल रही हैं इधर उधर उसको एक साथ में कर ले आते हैं। तो वो बोलता है कि मैं कोई भी अपना आपको पुश नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे बस के मैं वही कर रहा हूँ। तो वेगा उसको देख रही होती है और वो बोलती है हॉनेस्टली, हमारा मतलब ओजिन जो होता है वो बोलता है हॉनेस्टली मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वेगा। और उसका वो हाथ लेके अपने मुंह पे रख लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
और वो मन में सोचता है कि अरे यार मैंने ये कर दिया, आखिरकार मैंने ऐसा कर ही दिया, वो मन में सोच रहा होता है ऐसा। और जो हमारी वेगा होती है वो और शर्मा जाती है और उधर देखने लगती है और वो बोलते हैं अच्छा ऐसा ऐसे तुम कैसे कह सकते हो अचानक से कुछ भी, और वो शर्मा रही होती है। और इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है बहुत बढ़िया, मैं ऐसे ही रिएक्शन चाहता था। और वो उसके सामने झुक जाता है और वो बोलता है तो ठीक है, तो अब मुझे जाना चाहिए वापस। और वो बोलता है चलो ये बुरा नहीं था, इसी टाइम में निकल जाता है यहाँ से। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं रुको ज़रा, और वो देखता है कि ये क्या कर रही है। इसी टाइम वेगा होते हैं वो बोलती होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और जो बेचारा ओजिन होता है उसके फिर से तोते उड़ जाता है और वो बोलते क्या प्लीज़ मुझे माफ़ करना है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वेगा बोलती है कि मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे चलूँगी, जबकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी और तुम्हारे साथ हर जगह ट्रैवल करूँगी। और वो खड़े होकर बहुत ही मज़े से कह रही होती है। और इसी टाइम जो हमारा बेचारा ओजिन होता है उसके ऊपर तो बिजलियाँ गिर जाती है और वो बोलता है क्या क्या ये पागल औरत कह क्या रही है, क्या ये मेरे को फॉलो करेगी, क्या मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया है क्या। और वो बोलता है घबराते हुए कि लेकिन जो कमांडमेंट की कॉन्सलेशन है वो बाहर नहीं निकल सकते, जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसका क्या। तो वो बोलती है वेगा हंसते हुए हो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। इसी टाइम वो कुछ मैजिक सा कर रही होती है और वो बोलती है हाँ मुझे पता है मेरी पावर और टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा बाहर जाने के लिए, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। और वो कुछ कर रही होती है और हमारा जो ओजिन होता है वो उससे खड़ा हुआ देख रहा होता है ये सब। और वो बोलता है ये पागल औरत कर क्या रही है आखिरकार। और वो बहुत छोटी हो जाती है वेगा और वो बोलता है कि ये तो बहुत छोटी हो गई। इसी टाइम वो एक पेंडेंट लाके उसको देती है और बोलती है ये पकड़ो, और जब भी तुम इसको पहनोगे तो मैं कुछ घंटे के लिए बाहर आ सकती हूँ और इस स्टेज में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। और वो बोल रही होती है कि जबकि मैंने सुना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए, तो मैं तो ऐसे खाली नहीं खड़ी रह सकती, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उस दर्द भरे पाथ पे चलना चाहती हूँ। ऐसा करके वो डायलॉग मार रही होती है और खड़ी हुई होती है वो उसके सामने। और वो बोलते कोई बात नहीं ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। जबकि हमारा बेचारा ओजिन तो रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं तो बुरी तरह फंस गया यहाँ पे, अगर ये मेरे साथ रही तो मेरे को हर टाइम ऐसा रिग्रेसर बना हुआ प्रिटेंड करना पड़ेगा। और बेचारा बोलता है ये तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया। और इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारी हायून होती है यानी कि जो ओजिन की नोना होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम ये कह रहे हो जो वेगा जी हैं वो कॉन्सलेशन हमारे पास है, लेकिन मैंने तो सुना है कि जो कॉन्सलेशन है वो रिस्ट्रेंट लगे हुए हैं उनके ऊपर, जो कुछ भी है वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसा कैसे हो सकता है। इसी टाइम जो वेगा बेचारे खड़ी होते हैं उसके सामने वो बोल रहे होते हैं तुम्हारे शब्द मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहे, तुम अगर मेरे से अनकंफर्टेबल हो रही हो तो तुम कह सकती हो इनफॉर्मली मेरे से। इसी टाइम वो चिल्लाती है हायून कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बेचारी वेगा बोलती है ये तो कुछ ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो गया। और बेचारा ओजिन इन दोनों के बातें बैठ के बक करके सुन रहा होता है और वो बोलता है नोना भी ना। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारी वेगा होती है वो बोल देते हैं वाह ये बहुत ही डिलीशियस है, इसका टेस्ट तो ऐसा मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। तो हायून जो पीछे बैठी होती है वो बोल रही होती है कॉन्सलेशंस भी खा सकते हैं क्या। तो वेगा बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ना खाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खा नहीं सकते हैं। और वो बोलती है वाह बड़ा ही मज़ा आ गया। वो मुँह पोंछते हुए बोल रहे होते हैं और बोलती है कि ह्यूमन का फूड खाना पहली बार और ऐसा डिसाइपल को एक्सेप्ट करना पहली बार, ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। इसी टाइम हायून बोल रही होती है लेकिन तुमने ओजिन को ही क्यों चुना, ऐसा क्या किया है इस बंदे ने। और वो मन में सोच रही होती है कि तुमने जब से कहा कि मैं इनफॉर्मली बात कर सकती हो तो इसका तो जवाब दे सकते हो तुम। और इसी टाइम वेगा बोलती है कि इधर ऐसा कोई स्पेशल बच्चा नहीं है इससे ज़्यादा, उसे अभी भी वो चाइल्ड ही बोल रही होती है। और वो बोल रही होती है हायून कि क्या इसका क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। और वो बोलती है वेगा कि एक दिन तुम ही नहीं बल्कि ये पूरा वर्ल्ड समझ जाएगा जो मैं जानती हूँ। और मुझे पता है कि कोई भी ऐसा बच्चा और नहीं है जो ऐसा कर सकता है, सिर्फ यही चाइल्ड है जो कि ऐसा कर सकता है। और वो उसके कंधे पे बैठ जाती है और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा ग्रेट बीइंग बनेगा आगे जाके। और जो हायून होती है वो बोलते हैं
मन बोलती नहीं है, मतलब मन में सोचती है कि ग्रेट का तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा ग्रेट स्कैमर ज़रूर है। और उसके सामने बोलती नहीं, लेकिन वो ऐसा वो मन में सोचती है। और वेगा बोलती है और बाद में मुझे ये भी पता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। और हायून को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कह क्या रही है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो भी चुप होता है और वो मन में सोचता है तो यानी वेगा को भी पता है जो हायून नोना है वो भी एक मेटा ह्यूमन है। और इसी टाइम वेगा उसके सामने आ जाते हैं और बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है। और वो बोलती है, जो हायून होते हैं वो बोलती है क्या इसका क्या मतलब है कि मैं जानती नहीं हूँ। और वेगा बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कि जो तुम्हारी आइज़ पे कर्स लगाए ना उसके साथ। लेकिन जो हायून होती है उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो बेचारी चुपचाप बैठी होती है। और वेगा बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो ये सारा मीनिंगलेस है, मैं कुछ भी केयरलेसली बोले जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे। और वो बोलती है चलो छोड़ो कुछ भी हो, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जब से मैं इस स्टेट में बाहर निकली हूँ तो जो रिस्ट्रेन है वो धीरे धीरे बहुत वर्स होती जा रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो ठीक है चलो मैं अभी सोने चलती हूँ, तुमसे सुबह मिलती हूँ मेरे बच्चे। फिर वो बोल के वो अंदर चली जाती है उसी पेंडेंट के, और वो पेंडेंट में चली जाती है। इसी टाइम जो हायून होती है वो बोल रही होती है यहाँ सब क्या चल रहा है तुम मुझे बताओ और सब कुछ। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि ऐसा ये कब तक चलेगा और ऐसा क्यों हुआ। और इसी टाइम जो हायून होती है वो बोलती है ओए वॉन ओजिन इधर आओ और इधर बैठो मेरे बगल में। और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा पैर चाहिए कुछ देर के लिए, और इतने दिन बाद मैं तुमसे मांग रही हूँ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है और जो हायून होती है उसकी थाई पे पैर रख के लेट जाती है। और वो बोलती है कि तुम्हारी थाई को इस तरह पिलो की तरह यूज़ करना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम भी इसको लाइक करते हो है ना। इसी टाइम जो ओजिन होता है तुम बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। इसी टाइम वो चिल्लाते हुए बोलती है हायून कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम पागल हो एकदम। वो बोलते हैं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम एकदम लाइट हो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ऐसा तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि खाली पड़ा है वो पूरा, इसलिए बहुत हल्का है। फिर भी वो बोल रही होती है, ये तो फिर भी लगातार बेइज्जती करे जा रहा है, मेरे मन में सोच रही होती है वो। और वो बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे और बहुत ज़्यादा अन्योन कर रहे हो। इसी टाइम वो बोलते हैं कुछ भी हो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, ऐसे चिल्ला के वो चली जाती है। और ओजिन बोलता है लेकिन मेरे बारे में क्या, और वो जब तक सो चुकी होती है। तो ओजिन उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है स्वीट ड्रीम। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि सारे सो जाते हैं। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर हमारे इसी टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसका जो आगे का एपिसोड है वो आएगा कल। और सॉरी मैं कल वीडियो डाल नहीं पाया था क्योंकि मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया तो इसलिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके बाय।